नमस्कार श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके बेहद खास कार्यक्रम भविष्य फल में। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। कल करवा चौथ है, कार्तिक माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि। अब ऐसे में ये कैसा पर्व होता है, कैसा त्यौहार होता है जब सुहागन स्त्रियां खास तौर पर अपने पति, परिवार, कुटुंब की वृद्धि के लिए, उनकी शुभता के लिए, उनकी खुशियों के लिए एक अति कठिन कठोर तप करती है। पूरे दिन जब तक चांद का दर्शन ना कर लें तब तक जल का भी सेवन नहीं करती है। कितना कठिन तप है ये। ऐसे में कहीं से कोई त्रुटि ना रह जाए, तैयारियां क्या हो जिससे करवा चौथ का पर्व पूरी तरह से आपके लिए समर्पित रहे, आपके परिवार में खुशियां बरसे, आपका घर आंगन महकता रहे। आज उसी की तैयारी करवाएंगे और सबसे बड़ी बात, सबसे अलग अंदाज में हम तैयारी करवाएंगे। अलग अंदाज कैसा भाई? सरगी आदि कब खरीदा जाए उसका मुहूर्त हम बताएंगे। कौन सा है वो मुहूर्त जब आप सरगी आदि संबंधित चीज़ों का खरीदारी करेंगी जिससे उसमें भी शुभता आ जाए, तो कहीं से कोई भी कमी ना रह जाए। सास ससुर के लिए क्या तैयारी किया जाए, सब कुछ आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। दिनांक 18 अक्टूबर 2016, दिन मंगलवार, तिथि कार्तिक माह कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि। चंद्रमा मेष राशि में सुबह 10:35 तक रहेगा। इसके बाद वृषभ में उच्च राशि में पहुंच जाएगा। नक्षत्र है कृतिका। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:30 तक रहेगा। इसमें कोई भी शुभ काम ना करें तो बेहतर है। गुली काल का समय दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक। अब हम आपको बताते हैं कि करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं सास ससुर के लिए क्या खास सामग्री खरीदें जिससे उनके परिवार में तमाम खुशियां आ जाए। ये जान लीजिएगा बेहद बारीकी के साथ कि सास ससुर के लिए क्या खरीदारी करनी है। राशियों की भी चर्चा करेंगे हम। पहले देखिएगा क्या क्या लेना है आपको। सासू माँ के लिए लाल या हरे रंग की साड़ी लीजिएगा, इससे आपका सौभाग्य बढ़ेगा, सास के साथ संबंध आपका मधुर होगा। ससुर जी के लिए हल्के पीले रंग का वस्त्र जरूर ले लीजिएगा। सासू माँ के लिए अगर ससुर जी हैं तो श्रृंगार की सामग्री अवश्य लीजिएगा, जिसमें कंघा जरूर दीजिएगा। ये सामान आपको लेना है। कुछ फल भी ले लीजिएगा। ससुर जी के लिए किसी जूते या कोई चप्पल आदि उनके पाँव के लिए लीजिए। इससे आपकी कुंडली का द्वादश भाव मजबूत होगा और ससुर जी का स्नेह और उनका आशीर्वाद आप तक पहुँचेगा। सूर्य आपका बलवान हो जाएगा। अब हम बताते हैं ऐसे कौन सा खास तौर पर वो नक्षत्र बन रहा है जिससे ससुर और सास के साथ बहू का रिश्ता, आपका रिश्ता जो करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, वो बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिएगा सूर्य खास तौर पर स्वाति नक्षत्र में रहेगा और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में रहेगा जो कि उच्च राशि के अंतर्गत आता है। ऐसे में चंद्रमा के द्वारा हर दिन आपके घर में स्नेह और प्रेम बढ़ता चला जाएगा अगर जिस विधि से हम बताते हैं इस विधि से आप करवा चौथ का व्रत का पालन करती हैं। और सूर्य के नक्षत्रीय प्रभाव से हर दिन स्नेह में पति के साथ जो प्रेम आपका है उसमें एक स्टेबिलिटी आएगी, स्थायित्व आएगा। ये विशेष रूप से आपको शुभता मिलेगी। अब खास तौर पर सास ससुर के लिए एक उपाय हम बताते हैं जिससे आप सबके लिए रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्नेह बना रहे, प्यार बना रहे। देखिएगा क्या उपाय करना होगा आपको। एक चांदी के बर्तन में या स्टील के बर्तन में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिएगा, थोड़ी सी मिश्री डालिएगा, गंगा जल डाल दीजिएगा और एक सुगंधित कोई पुष्प डाल दीजिएगा। इसी फूल से, इसी पुष्प से जो आपने डाला है सामग्री में, सास ससुर के चरणों पर छिड़काव करिएगा और इसी दूध से फिर पैर को धुल करके और फिर पूरा दूध पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा। ये आपने कुछ अलग हट कर सीखा करवा चौथ के व्रत के दौरान करने वाला विशेष उपाय। अब हम आपको बताते हैं कि सरगी आदि का जो सामान खरीदना है वो कब लेना है आपको। विशेष शुभ समय कौन सा रहेगा? दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:30 के मध्य में ये विशेष समय है। जब आप कोई भी कुछ सामान लेती हैं तो उसमें आपको शुभता मिलेगी। राहु काल का ही ये समय रहता है, लेकिन इसका अंत का आधा घंटा बेहद यूनिक हो जाता है, बेहद शुभ हो जाता है। तो चमत्कार देने वाला ये समय आप सबके जीवन में शुभता का पैगाम लेकर आए। कुछ और रोचक जानकारियां हम देने वाले हैं, थोड़ा सा इंतजार करिएगा। पहले जान लेते हैं अब राशिफल। मेष राशि, माता के स्वास्थ्य की कुछ चिंता सता सकती है। कार्य क्षेत्र में बेहद व्यस्त रहेंगे। क्या करें आप? साबुत उड़द के 3 दाने पीछे की तरफ फेंकते हुए निकलें। क्या नहीं करना है? बिना पढ़े कोई भी डॉक्यूमेंट पे आज सिग्नेचर ना करिए।
वृषभ राशि, सर में दर्द की शिकायत रह सकती है। अनावश्यक चिंता भी कुछ परेशान कर सकती है। लाल मिर्च किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा, इससे आपका दिन अच्छा जाएगा। क्या ना करें आज, बच्चों पर आज हाथ ना उठाएं। मिथुन राशि, जल्दीबाजी घातक होगी। मित्रों की मदद से समस्याओं का समाधान आज निकाल ले जाएंगे। क्या करें आप, सीधे पांव के अंगूठे पर एक बूंद सरसों का तेल टपकाइए और फिर घर से प्रस्थान करिए। क्या नहीं करना है, बिना स्नान किए घर से बाहर ना निकलिएगा। अब बारी आ चुकी है आपके मेल के उत्तर को देने की। आइए जानते हैं आपका सवाल। तो पहला मेल सिलेक्ट हुआ आदित्य कुमार श्रीवास्तव जी का। शुभकामनाएं और बधाइयां। डिटेल दिया है 25 सितंबर 1988 सुबह 9 बजे और जन्म स्थान का है ये बिहार में डुरांव का। प्रश्न किया है इन्होंने, क्या मेरे भाग्य में गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं, और मैं किसी लड़की से स्नेह करता हूं, प्रेम करता हूं, क्या उससे मेरी शादी हो पाएगी कि नहीं। कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बेहद प्रबल है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बस लापरवाही ना करिएगा। और जहां तक आप प्रेम विवाह के विषय में आपने प्रश्न किया है, तो पंचम और सप्तम का संयोग कुंडली का ये आपको प्रेम विवाह जरूर करवाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा, अड़चने आएंगी, रुकावटें बहुत आएंगी, लेकिन हाँ, विवाह तो हो ही जाएगा। उपाय क्या है, पीपल का एक पौधा किसी सार्वजनिक जगह पर लगा दीजिएगा, आपके लिए शुभ होगा। बढ़ते आगे, कर्क राशि की बारी आ गई है। बहुत समय से लंबित कार्य पूरा हो जाएगा और पिता के साथ रिश्ता भी मधुर रहेगा। क्या करें आप, उपाय, कच्चा दूध किसी पेड़ के नीचे डालिएगा। क्या नहीं करना, उधार लेने से बचिएगा। सिंह राशि, सरकारी कामकाज में बिजी रहेंगे। शाम तक कोई खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। सफेद वस्त्र आज के दिन धारण करिएगा। क्या नहीं करना है, पूर्व दिशा में यात्रा अवॉइड करिएगा। कन्या राशि, किसी निर्णय को लेकर के दोराहे पर आ सकते हैं। आज कुछ शरीर में दर्द की भी शिकायत रहेगी। शनि यहाँ पर अपना रोल निभा रहे हैं। क्या करें आप, बड़ों से सलाह लेकर के ही काम करें। क्या नहीं करना है, खुद से किसी समस्या में ना पड़ जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बारी आ गई है तुला राशि की। भाई बहनों का साथ मिलेगा। विवाह की स्थिति आज मजबूत हो रही है आपकी। क्या करें आप, एक चुटकी शक्कर और आटा मिलाकर किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। क्या नहीं करना है, देर रात तक घर से बाहर ना रहिएगा। वृश्चिक राशि, कोर्ट के मामलों में जीत मिलेगी। पिता का साथ हर कदम पर आपके साथ बना रहेगा। भाई के चरणों को हाथ लगाइए, बृहस्पति की शुभता का आनंद उठाइए। क्या नहीं करना है, बाहर का भोजन ना करिएगा। धनुराशि, मित्रों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। शाम तक कोई अप्रिय समाचार मिल सकती है, लेकिन उपाय करिए, उस समाचार से भी बच सकते हैं। हनुमान जी का ध्यान करके ही घर से बाहर निकालिए। क्या नहीं करना है, गर्म दूध पीकर यात्रा ना करिएगा। चलिए अब बारी आ चुकी है दूसरे मेल को सिलेक्ट करने की। जानते हैं आपका सवाल। दूसरा मेल है ये जितेंद्र सिंह जी का, गाजीपुर से। डेट ऑफ बर्थ बताते हैं 6 नवंबर 1986, समय 10:30 और प्लेस ऑफ बर्थ है घमार। तो प्रश्न है इनका कि इनकी सरकारी नौकरी कब लगेगी और शादी कब होगी। दोनों चीज़ों के बारे में हम बता देते हैं और भी तमाम प्रश्न है। सरकारी नौकरी का योग देखिए आपके जन्मांक के हिसाब से बहुत प्रबल नहीं है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। जब तक आपकी अवस्था है, जब तक एज एलिजिबिलिटी है, तब तक प्रयास करें। हाँ, शादी का योग बहुत बढ़िया चल रहा है। दक्षिण दिशा में आपकी ससुराल रहेगी, कोशिश तेज कर दीजिए। अपने वाहन के लिए प्रश्न आपका है, जो कि 2019 तक वाहन का योग है। और विदेश तो आप जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि कुंडली का द्वादश भाव आपका बहुत मजबूत है। उपाय क्या करें आप, भगवान श्री गणेश की उपासना करें और प्रातःकाल स्नान के बाद गायत्री मंत्र की एक माला जरूर जपें, जिससे सूर्य आपका मजबूत हो और नौकरी में आ रही बाधा सदा के लिए दूर हो जाए। आप भी मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपको लगातार फ्लैश हो रही है, जान सकते हैं आप bhavishfala@abpnews.in पर। बढ़ेंगे आगे, बात कर लेते हैं मकर राशि की, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करिएगा। वक्त छोटे से अंतराल का है, छोटे से ब्रेक का है। वापस आएंगे तो तमाम और जानकारी हम आपको देंगे और करवा चौथ की तैयारी के लिए और क्या खास कर सकते हैं आप लोग, खासतौर पर महिलाएं, सब कुछ जानकारी बताएंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, देख रहे हैं भविष्यफल। अब हम आपको बताते हैं खास तौर पर आपके लिए कि करवा चौथ पर जब आप व्रत रखें तो क्या क्या आपको खास सावधानियां रखनी है। जब आप कल व्रत रखें, प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आपको देखिए उठ जाना है। उठने के बाद अपने इष्ट का ध्यान करके स्नान आदि से निवृत्त हो लीजिएगा। और सूर्योदय से पहले चूंकि उठी हैं तो कुछ आप चाहें तो ग्रहण भी कर सकती हैं। सूर्योदय के बाद जब चतुर्थी तिथि का उदय हो जाता है, उसके बाद आपके व्रत का समय आरंभ हो जाता है। तो अगर कुछ खाना पीना है उससे पहले ही आप खा लीजिएगा। खाने के निमित्त आपको खास तौर पर ध्यान देना है, शीतल चीज़ों का ही आपको सेवन करना चाहिए। फलाहार कर सकती हैं आप, खीर सेवई आदि का
सेवन कर सकती हैं। जल आप जितना हो सके उस दौरान पी लीजिए, जिससे स्वास्थ्य आपका बिगड़ने ना पाए। इसके अलावा 2 चीज़ों पर और फोकस करना होगा। पूरे दिन आप कम से कम बात करें, जिससे आपकी कुंडली का द्वितीय भाव दूषित ना होने पाए। खास तौर पर ध्यान देंगे कि आप करवा चौथ का जब व्रत रखें तो जितना हो सके क्रोध पर जीत हासिल करिएगा, गुस्सा ना करिएगा, अन्यथा सूर्य आपका पीड़ित होता है और सूर्य सौभाग्य का परिचायक माना जाता है। चंद्रमा खास तौर पर रोहिणी नक्षत्र में है, तो चंद्रमा की शुभता के लिए जल के ही करीब आपको ज़्यादा से ज़्यादा रहना है। जब दिन में आप पूजन करें तो उस समय अपने दाहिने हाथ की तरफ किसी पात्र में, तांबे आदि के पात्र में जल भर करके जरूर रखिएगा। पूजन आदि के बाद उस जल को आप किसी वृक्ष के नीचे, चाहे तुलसी में या किसी पीपल आदि के नीचे आप उसको अर्पित कर सकती हैं। इससे आपके व्रत में जो संकल्प आपने लिया है उसकी पूर्णता को बल मिलता है। भविष्य फल में आज के लिए बस इतना ही। कल करवा चौथ है, कल के लिए आज ही हम आपको शुभकामनाएं दे देते हैं। समस्त सुहागन महिलाओं के लिए आप सबके जीवन में खुशहाली आए, लेकिन कल भविष्य फल के साथ जुड़ना ना भूलिएगा, जब हम तमाम ऐसी जानकारी देंगे जो आपको अन्यत्र कहीं मिल ही नहीं सकती, कहीं नहीं मिल सकती है। बिल्कुल यूनिक अंदाज में कल हम आपके साथ करवा चौथ यहीं पर सेलिब्रेट करेंगे। तो कल जुड़ना ना भूलिएगा भविष्य फल के साथ, ठीक सुबह 9:30 पर। आज के लिए बस हमें इजाजत दीजिएगा, आप कहीं ना जाए, बने रहें एबीपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।